अजहर साहब आपकी तरफ आते हुए यकीनी तौर पर कल का मैच डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और इससे आपका मोराल जो है वो सेट होता है। ऑल दो वार्म अप मैचेस हैं, लेकिन आपने अपनी इन परफॉर्मेंसेस को जमा करके फिर वर्ल्ड कप को ओपन करना है 5 तारीख को। कल क्या ऐसा करें जो पहले नहीं किया हमने और जीत जाएं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जी कि ये क्योंकि एक्चुअली जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है उससे पहले ही आपका आखिरी वार्म अप मैच है, तो मेरे नाकिस राय में पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को और कैप्टन को चाहिए कि अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं। जो आपने नीदरलैंड के खिलाफ अपनी टीम मैदान में उतारनी है, आपने उसी तरह अपनी उस सोच के साथ, उस एबिलिटी, उस कन्विक्शन, उस बिलीफ के साथ आपने ये मैच खेलना है। कि इसके बाद देयर इज नो वार्म अप मैच। इसी में आपने अपना डिसीजन लेना है कि आपके बेस्ट 11 कौन से खिलाड़ी हैं। आपने 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, 2 स्पिनर्स के साथ जाना है, तो उसमें क्या आपके पास 2 रेगुलर राइट आर्म लेग स्पिनर है, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और आपके जो ओपनर्स हैं, ये नहीं है कि फिर अगर अब्दुल्ला शफीक को आपने खिलाना तो फिर आपने उसको वर्ल्ड कप के मैचेस में भी खिलाना है। अगर फखर जमान ने खेलना तो फिर वो कल का मैच अगर वो नहीं खेलता तो फिर उसका टीम में पहले 3-4 मैचेस खेलना मुश्किल नजर आएगा। तो इन माई ओपिनियन मिडिल ओवर फील्डिंग नहीं, आपको मैं जरा आपकी इस बात को चौधरी अशरफ साहब की तरफ ले जाता हूँ। चौधरी साहब, आप जो ये बातें सुन रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 5 तारीख से ऑनवर्ड टीम अलग होगी? यानी अभी जिन लोगों को रेस्ट करवाया जा रहा है, जिन्हें बिठाया जा रहा है बेंच पे, वो टीम में आ जाएंगे, और अभी ये इन लड़कों को इसलिए खिलाया जा रहा है कि चलो यार तुम आए हो, टिकट का खर्चा हुआ है, चलो तुम भी 2-4 मैच खेलो, बता सको जाके हमने भी खेला था। आपने वार्म अप मैच में क्लाइमेट से आम आंगन आता है, उसी वजह से आप उन प्लेयर्स को मौका देते हो। तो अब ये है कि अब पाकिस्तान ने क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ पहला 6 तारीख को मैच खेलना है, कप्तान और विकेट कीपर भी बाहर बैठ जाते, फिर बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा मौका दे ही देते जब मौका ही देना है। नहीं, वैसे ऐसे नहीं होता। ये देखिए, आपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, वहां पर आपने सेट करना होता है। देखो, तैयारी तो अब हो चुकी हुई है। अब ये नहीं है कि आप इन वार्म अप मैचेस से आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। आप पहले उससे पूरी मुकम्मल तैयारी करके 15 रुकनी स्क्वाड का आप ऐलान कर चुके हैं। उसी 15 रुकनी स्क्वाड के साथ आपने मैदान में उतरना है। उसमें से 11 प्लेयर्स कौन से होंगे, ये बात अजहर खान साहब की दुरुस्त है कि उन 11 के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच में जाने हैं, क्योंकि अब फखर जमान को आपको इन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में उनको मैदान में उतारना है। जिस तरह आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, अब्दुल्ला शफीक तीसरा ओपनर के तौर पर टीम के साथ हैं। अब वो उनको कब मौका मिलता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमामुल हक, फखर जमान के होते हुए तीसरे ओपनर की जरूरत है, क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन पर खुद कप्तान बाबर आजम आते हैं, फिर रजवान आते हैं, और फिर नीचे दूसरे बल्लेबाजों के नंबर शुरू होते हैं। तो ऐसी सूरत में अब हमें तो आखिर में चक्कर सारा नंबर 3 का ही आ गया ना। फिर चौधरी साहब मान लिया करें ना। देखिए जी, नंबर 3 ने बहुत अरसे तक आपको T20 में नंबर 3 और नंबर 4 ने आपने ओपनिंग स्टैंड 100 से ज्यादा रन का दिया। और अगर पिछला मैच में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें तो बाबर और रिजवान ने ही 118 रन की पार्टनरशिप कायम की थी तीसरी विकेट की शराकत में। तो देखें, वो हमारा जब वो उन पर दारोमदार आता है तो वो रन करके देते हैं, क्योंकि ये वार्म अप मैच है, इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। तो नहीं है वो किसी अलग सी बात है। मैं अजहर साहब की तरफ बल्कि इस बात को ले जाता हूँ, आप तो जाहिर है नफ़ी करेंगे इसकी। अजहर साहब, वो कोई शख्स ना मुल्क का वज़ीर आज़म लग गया, तो उसने पंजाब में जो वज़ीर आला लगाया वो सोच के ऐसा बंदा लगाया कि जो उससे माड़ा ही हो, पसमानदा इलाके का हो, ताकि जो वज़ीर आज़म है ना वो पता चले वो वज़ीर आज़म है। इसी तरह के ये 3 और 4 जो है, ये तो नहीं सोचते बाकी जो है ना 9 वो ऐसे माड़े हों कि नज़र हम 2 ही आए। देखिए, मैं कुछ और तरीके से बात करूंगा। आपने साउथ शकील को एक मौका दिया वार्म अप मैच में, उसने 75 रन, उसका स्ट्राइक रेट आपके सामने है। तो अब अगर साउथ शकील को आप सलमान की जगह खिलाते हैं तो इसका मतलब है कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर में आपको आके वो सेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ दे सकता है। ही इज अ वेरी फाइन स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल। उसकी जो वेरिएशन है ना शॉट्स की, वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे प्लेयर्स से बहुत बेहतर है। और आपने जो नंबर 3 और नंबर 4 की बात की, आई थिंक वो तो गारंटीड है ना जी, उसके बगैर तो आपकी टीम पूरी नहीं होती। तो मेरा ख्याल कैप्टन भी वो उन पर बहुत रिलाई करते हैं। रिजवान ने पिछले मैच में 100 भी किया। तो मेरा अपना एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये ख्याल है उबैद कि पाकिस्तान की टीम के लिए साउथ शकील जो है एट नंबर 5 अच्छा, मैं आई विश कि मैं आपकी बात पूरी करवा सकता। अजहर साहब और चौधरी साहब, आप दोनों से बात करता। जल्दी से हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि अजान का वक्त हो रहा है। मशवरे टाइम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।